द्विघात समीकरण चैप्टर का अगला मोस्ट क्वेश्चन है और इसे ध्यान में दीजिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दीजिए। तो आइए बच्चों, आपको मैथ मैजिक क्लास में बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आप क्वेश्चन देखिए, दो लगातार धनात्मक विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है। दो लगातार धनात्मक विषम संख्या है, उनके वर्गों का योग दिया हुआ 394, तो संख्या को बताना है। तो इसका हल आप लोग देखिए और आपका स्वागत है। वीडियो को स्किप ना करें, आराम से समझें ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो दो लगातार धनात्मक विषम संख्या है, यहाँ लिख देंगे माना पहला विषम संख्या बराबर x मान लेते हैं, विषम संख्या बराबर x। तो अगला विषम संख्या देखिए, जैसे एक विषम संख्या एक है तो उसके बाद अगला विषम संख्या कहेगा तो एक छोड़ देते हैं, दो छोड़ देते हैं, फिर तीन हो जाता है। अगला होता है चार छोड़ देते हैं, पाँच हो जाता है। तो उसी तरह पहला विषम संख्या अगर x है तो इसके बाद वाला एक छोड़ देंगे, यानी x प्लस 1 छोड़ देंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देना, इसलिए दूसरा विषम संख्या बराबर x प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान में देना है, बहुत सारे लोग x प्लस 1 या x प्लस 3 लिख देते हैं जो कि रॉन्ग हो सकता है। तो x हो गया, x के बाद 1 को छोड़ देना है, 2 लिखना है। अगर अगला विषम संख्या करता है तो 3 के छोड़ना है, 4 लिखना है। तो चलिए, दो विषम संख्या लिख लिए, दो लगातार धनात्मक, वो भी धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी प्लस में। तो प्लस में दोनों है, दोनों का धनात्मक है, प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो दो लगातार धनात्मक विषम संख्या के वर्गों का योग दिया, दोनों के वर्गों का योग। तो यहाँ लिख देना है प्रश्न से। अब देखिए, दोनों के वर्गों का योग लिखना है। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ 394 दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ना है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्या होता है 2ab। तो 2 गुना x गुना 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 394 लिख दिए। और अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 394। अब इसको इधर ले आते हैं, बराबर के इधर, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस में 394 यहाँ आ जाएगा, माइनस 394 बराबर 0। और 2x स्क्वायर और प्लस 4x, अब 4 में देखिए 394 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 394 हो जाएगा माइनस 390 बराबर 0। 4 माइनस 394 बराबर माइनस 390 बराबर 0 हो गया। और अब देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 4 है, 2 के पहाड़ा में 390 भी है। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x, 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4x माइनस 2 में 390 को भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया, 2 नमा 18 और 2 बचे 10, 195 आया बराबर 0। और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर, ये 2 है, गुना में इधर आएगा, बटा हो जाएगा 0/2। और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर हो गया 0। 0/2 को मतलब हो गया 0। अब हमको काम क्या करना है, 195 को, ये 195 जो दिया इसको ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि 2 आ जाए, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो देखिए 15 को अगर हम 13 से गुना करते हैं तो आता है 195। 15 को 13 से गुना करते हैं 195, और 15 में 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो यही चीज यहाँ अप्लाई कर देना है, यही लिख देना है। x स्क्वायर प्लस क्या लिख देना है, 15x माइनस 13x, 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, और x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को कॉमन ले लीजिए,
तो हो जाएगा x प्लस 15, x को कॉमन लिए x प्लस 15। अब माइनस यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा x माइनस 13 और एक आएगा x प्लस 15 बराबर 0। अब इसी को हल कर देना, x का मान निकालना। तो देखिए x माइनस 13 x प्लस 15 बराबर 0 दिया हुआ है। इससे क्या निकलेगा, और x बराबर देखिए ये माइनस में है, 0 के इधर जाएगा तो प्लस में होगा, x बराबर 13 और एक क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस में 15 इधर जाएगा माइनस 15। तो x बराबर 13 जो है संभव है, क्योंकि प्लस में ही इसका माइनस होगा, क्योंकि धनात्मक दिया हुआ है। जब भी होगा तो प्लस में होगा, तो संभव हो गया 13, और माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा असंभव। तो x बराबर 13 आया, x बराबर क्या है 13। तो इसलिए x किसको माने, पहली धनात्मक विषम संख्या, यहाँ लिख देंगे, इसलिए पहली धनात्मक विषम संख्या बराबर, पहली धनात्मक विषम संख्या बराबर 13। अब दूसरी अब निकल जाएगा, इसलिए दूसरी धनात्मक विषम संख्या बराबर, दूसरी धनात्मक विषम संख्या क्या हुआ था, तो दूसरी धनात्मक विषम संख्या x प्लस 2 था। क्या था, x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 13 प्लस 2 बराबर 15। तो यानी आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर बराबर हो गया 13 और 15। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे कि सही है क्या है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। इसकी जांच के लिए क्या करना है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, क्योंकि लिखा हो दो लगातार धनात्मक विषम संख्या के वर्गों का योग 394, तो वर्ग का योग किए 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, अगर 394 है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। हम इसको ऐड कर रहे हैं, 9 5 14 4 बाकी 1 6 2 8 1 9 2 1 3, देखिए 394 आ गया, 394। इसका मतलब है कि हमने जो इसका आंसर निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर पसंद है, जिस तरह का हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको ये पसंद है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक तो बनता है यार, और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से बनता है। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।